नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। लगातार झारखंड की चुनाव कुछ इलाकों में चुनाव हो चुकी है और कुछ में बाकी है। फिर भी लगातार शीर्ष नेता, बड़े बड़े नेता झारखंड के रुख कर रहे हैं और लगातार रोड शो और जनसभा का संबोधित कर रहे हैं। इन सारे वारदातों के बाद, माहौलों के बाद क्या है माहौल झारखंड की बचे चुनाव के लिए, ये हम जानने की कोशिश किए हैं जनता की मूड को। लेकिन बहुत सारी ऐसी सामने बातें निकल करके आई। कुछ ने मोदी को सराहा तो कुछ ने लॉलीपॉप कहा। आखिर क्या है जनता की मूड बाकी चार सीटों पर चुनाव के लिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कचहरी चौक पास में है और वहाँ की वकील, आम जनता जो राहगीर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है जनता की मूड। ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं नीति 365 राजेश के साथ। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए जो एटलीस्ट हमारे लिए कुछ कर पाए। हम लीडर्स को देखते हैं, स्पेशली इन बिहार एंड झारखंड, कोई आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती है। बस थोड़े बहुत जॉब्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो तो शायद अच्छा होगा। राहुल गांधी का कहना है कि करोड़ों महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देंगे। दे दें, क्यों? पैसे मत दीजिए, जॉब दीजिए। पैसे से कुछ नहीं होगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, एक बार में चला जाएगा। आप जॉब दीजिए, लोगों को ये फील होने दीजिए कि मेहनत करना पड़ता है कमाने के लिए। आप कर रहे हैं ना धूप में खड़े होके। ये कौन करता है? ये लोगों को आज के डेट में पैसे और सामान नहीं चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए। फील होना चाहिए कि हाँ, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। पूजा ये सब कोई रोड, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, एजुकेशन और किया है। राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे फ्री में। जितनों को बांटना बांट दीजिए, देश बर्बादी होगा। मुझे तो मोदी जी पसंद है, तो मोदी जी को ही चाहेंगे। और क्या बोल सकते हैं, हमको तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही इस बार भी। राहुल गांधी कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। हमको विश्वास नहीं है। अपने अपना पसंद का होता है, हमको उन पे विश्वास नहीं है जो मोदी जी पे है। काफ़ी कोरोना काल में जितना मोदी जी प्रधानमंत्री किए हैं, शायद ही कोई करेंगे। 2 बार जीते हैं, हमको तो उम्मीद है इस बार भी जीतेंगे। अपना नाम बताइए। सुनीता नाम हुआ मेरा। किस तरह का होना चाहिए? सांसद तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और सबसे बड़ा चीज़ सामाजिक मुद्दा पर जो बात करे और सामाजिक कम से कम ग्राउंड लेवल पर जो आदमी को देखे, समझे और उस टाइप का होना चाहिए। समझने वाला होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? मुद्दा तो विकास, तो खैर अभी विकास से तो बात नहीं करेंगे। मुद्दा होगा हमारा एकदम बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल पर, जो हमारा गांव क्षेत्र में काम करता है, जो निगम क्षेत्र में काम करता है, जो अंदर घर के अंदर घुस के देख रहा है कि भाई इसके अंदर क्या कमी है, उस मुद्दा पर वोट करेंगे। वैसे राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देंगे। कौन बोलते हैं? राहुल गांधी क्या बोलते हैं? बोलिए। सालाना 1 लाख रुपया देंगे। अच्छी बात है, वो दे तो बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। क्योंकि देश तो देख रहा है कितना, कौन गरीब है कौन अमीर है। भाई अगर गरीब को देते तो बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद। बढ़िया होना चाहिए और काम धंधा। क्या गुण देखते हैं आपके संसद? हम क्या गुण देखेंगे? जो हम लोग का काम अच्छा करना चाहिए, जो संसद बनेंगे वो। और रोजगार चाहिए, पब्लिक और बीच में रोजगार नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देंगे। नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। कहाँ से देने पाएंगे उतना? राहुल गांधी उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देने पाएंगे? अपना नाम बताइए। अनिल कुमार महतो। है कि चुनाव हो रहा है और चुनाव में बहुत सारा मुद्दा है सर। जैसे ये रोजगार हो गया, रोजगार का मुद्दा, रोजगार मिले लोगों को। महंगाई जो बढ़ गई है, महंगाई कम हो। और जैसे कि महंगाई बढ़ गई है उसमें हो, और भी सुविधा मिलना चाहिए। वो जो सरकार की योजना जो आती है उसका भी योजना का लाभ मिलना चाहिए पब्लिक को। तो उस बेसिस पे वोट होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हर साल करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। कहने का तो मोदी जी भी कह लेते कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे। कहाँ आया? नहीं ना आया। काला धन लेके आएंगे। आप ही सोचिए, जो रोजगार निकलता है
हर साल रिटायरमेंट होता है, तो चाहे EPFO का हो, बैंकिंग का वैकेंसी नहीं निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी नहीं निकलता है, तो निकलना चाहिए ना वैकेंसी। जब कांग्रेस सरकार थी तो उसमें वैकेंसी वगैरह निकलती है। रोजगार एक मुद्दा है, जो वैकेंसी मिले, वही चाहेंगे सरकार से कि जो भी सरकार है कम से कम रोजगार युवाओं के लिए काम करे, मतलब वैकेंसी निकाले, रोजगार नहीं है, और जो बहुत सारी योजना है उसका लाभ मिले। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुमार शशि नाम हुआ। आपका सांसद किस तरह का होना चाहिए? मेरा सांसद ऐसा होना चाहिए कि सब समुदाय, सब जाति, सब धर्म के लोगों को मिला के चले। और राहुल गांधी कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। देखिए, कहने वाले पर हम लोग नहीं जाएंगे, जो काम करेगा उसी को वोट दे दिया जाएगा। मोदी जी भी बोले थे काला धन वापस आएगा, आया काला धन मिला, सबके अकाउंट में पैसा आया। आप लोग तो खुद लोकतंत्र के चौथे पिलर है, आप लोग भी क्वेश्चन करिए कि क्या काला धन सच्चाई में वापस आया। इस मुद्दे पे देने का जो रोजगार है, जितने रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को, खासकर महिलाओं के बाद महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी, आज के डेट में महिलाएं बहुत हर जगह में, उन लोगों को सीट होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं का, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन बेटी के साथ जो आजकल रेप हो रहा है, इतना केसेस हो रहा है, उसमें तात्विक कार्रवाई होना चाहिए बस। अपना नाम नादिया। एक बात और बताइए, जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं स्वाति मालिवाल, उनका और अरविंद केजरीवाल के जो PA हैं उनके साथ मारपीट की, इसको आप किस रूप में? इसके बारे में तो हम कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं करना एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार हो तो कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, बस यही बोलेंगे। महंगाई पर जो है भैया उसी में वोट करेंगे। और क्या चाहते हैं आप? और क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, पढ़ लिख के बच्चा लोग बेरोजगार है, पकौड़ा तो नहीं बेचेगा पढ़ा लिखा आदमी। राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। बोल रहे हैं तो देंगे, एक बार बदलाव तो आना चाहिए, इसलिए एक बार हम लोग बदलाव ला के देखते हैं क्या होता है। कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? हैं? कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? हम लोग दोरंडा में हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, तो मुद्दा एक होना चाहिए ना कि इस मुद्दे को सोच के दे रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। विकास होना चाहिए, और जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं उसको हम लोग रोकना चाहते हैं, यही मुद्दे में वोट देंगे। क्या? चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आसमा खातून है, गोंडा भटोली। क्या सोच के देंगे और क्या होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? संसद जो होना चाहिए हम लोग का जो ख्याल रखे और सब कुछ को सुधार करे, लेकिन तो सब तोड़ फोड़ तहस हो गया है, और क्या कहें। तो राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, क्या कहेंगे? ये तो कहने का है, ये तो संभव नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन जब वोट लेना रहता है तो सब बोल के चल जाता है, और कुछ होता है नहीं। मोदी सरकार कितना बोले हैं, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या देश को पंगु बनाने का षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा? बस वही तो है। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम कमला देवी है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद जो है कि आम जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए, पब्लिक का जो हित सोच सके वह होना चाहिए, पैसा कमा के अपना घर में तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए, अपना सिर्फ हित नहीं देखना चाहिए, जो कि आम जनता जो प्रजातंत्र का जो फॉलो करते हुए प्रजा के लिए जो काम करे वैसे सांसद होनी चाहिए। करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे राहुल गांधी। अरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले ये देखना है कि पैसा कहाँ से आएगा, सिर्फ बोल देने से थोड़े होता है। पैसा पहले किसी भी, आपका घर में 2 बेटा 1 बेटी है, कहिए कि एक बेटा 1 करोड़ रुपया आपका हर साल देंगे, कहाँ से दीजिएगा आप? सबसे पहले आपको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और काम दीजिए। पैसा की जगह में कहिए कि सबको को रोजगार देंगे और सबको को सर्टेन रोजगार देंगे, निश्चित तौर से रोजगार देंगे। और उससे पहले आपको एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि लोग जो है कि पूरा दुनिया में जाके, इंडिया के लोग अभी तो उसको राज कर ही रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा भी ऐसा टेक्निक पैदा हो और यहाँ का ऐसा लोग पढ़े लिखे हो तो पूरा दुनिया में जाकर राज करे, और वहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा तो अपना फिर से सोने का चिड़िया देश बनेगा। कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देश हित के बारे में सोचिए और देश के बारे में बात कीजिए।
बिना हाथ पैर का बात करने का कोई तुक नहीं होता, बिना हाथ पैर का बात करने का कोई तुक नहीं है। आप बात कीजिए तो बात वो बेस के साथ होना चाहिए। आप बोल दीजिएगा कि हम इंडिया को अभी सोना का चिड़िया बना देंगे, अरे ऐसा वो तो एक कहावत है। उस कहावत को मूर्त रूप देने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और जो जब सभी लोग खुशहाल होंगे तो वही माना जाएगा कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया हो गई है। सोने की चिड़िया को चिड़िया बना के थोड़े देता है। मेरा नाम बलराम महतो, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं। इस बार लोकसभा चुनाव है, तो किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे? तो सरकारी कर्मी है, तो राजनीतिक में कुछ नहीं बोल सकते। कैसा आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद तो जो देश का बढ़िया काम करे वो होना चाहिए, गरीब का ध्यान रखे, कर्मचारी लोग का हर दुख हर ऐसे में ध्यान रखे, बस यही चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। ये तो हम अभी नहीं कर सकते, बिना कमाए किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या देश को पंगु बनाने की कांग्रेसी षड्यंत्र है क्या? ये भी हम नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार, झारखंड पुलिस रांची। इस बार इलेक्शन जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आपका सांसद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, किस रूप में? सब रूप में। क्या चाहते हैं? विकास चाहिए, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे के लेके। अभी क्या हो रहा है? तो कुछ ऐसा लग रहा है क्या विकास हुआ? बहुत विकास, बीजेपी के शासन में बहुत विकास हुआ, इस सरकार के विकास नहीं हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये करोड़ों महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। गाँव में रख के देगा। नाम बताइए। मुस्लिम कुमार। कहाँ से देगा? 5 बजे तो 5 पैसा देगा बैंकवा फालतू में। क्या ये षड्यंत्र है कांग्रेसियों के देश को पंगु बनाने का? हाँ, ठीक है। करोड़ों महिलाओं को 1 लाख सालाना देंगे राहुल गांधी। देखिए, चीज़ों को आप कुछ भी कीजिए, अलग चीज़ें होती हैं। 1 लाख रुपया सालाना देने से अच्छा है 50,000 रुपये की उनको नौकरी का, उनका रोजगार मुहैया करना, ताकि वो 50,000 को 5 लाख कर सके। अभी भी और आप जोड़ लीजिए तो 80-50,000 की तो स्कीम आती है, सारे स्कीम को एक साथ जोड़ेंगे और 1 लाख रुपया, यही चीज़ होती है। चीज़ों को बनाया जाता है और अच्छा हो सकती है। वो खोरी की दीमक लगाकर देश को पंगु करने की कांग्रेसी षड्यंत्र है क्या? अरे ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन लोगों को बरगलाने का कोशिश हर कोई कर रहा है। चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देता कुछ नहीं है, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता है। अब ऐसा देने से तो कुछ होने को नहीं है ना। आप बेसिक चीज़ देखिए ना, आप क्या करते हैं, 2 रुपये किलो चावल बांटते हैं। अब 2 रुपये चावल बांटने के चक्कर में आप लाखों करोड़ों रुपया आप उसके मशीनरी में खर्चा करते हैं। इससे अच्छा है भाई जो सस्ते क्वालिटी की चावल है, जो न्यूट्रिशियस भी हो, उसको ओपन मार्केट में आप कर दीजिए 5 रुपये 2 रुपये। जिसको लेना होगा वो खरीद के खाएगा। आपको इतना बड़ा सिस्टम बनाने का, प्रचार करने का क्या जरूरत है? तो मामला तो होता है कि आपको उसका वोट लेना है, प्रचार करना होता है, इसलिए आप कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, उस कम खर्चे में ओपन होगा। आज मेरे पास पैसा है, मैं 100 रुपये का चावल खरीदूंगा, कल मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मेरे को फिर सीओ ऑफिस या इसका चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा बीपीएल कार्ड बनाने के लिए। मैं जाऊंगा, वो 2 रुपये का चावल खरीदूंगा, खाऊंगा, फिर मेरे को कल पैसा आएगा, मैं तो 150 रुपये का चावल खाऊंगा। ये तो ओपन सी फैक्ट है। लेकिन न जनता को समझने दिया जाता है, ना समझना चाहती है, और उसके चक्कर में लोगों को आते जाते हैं। कुछ होने वाला नहीं। अरे खाली हमारा कंट्री में नहीं है, जिसके कारण हम लोग वर्ल्ड को इस लेवल में ले आए जहाँ आदमी के लिए रहना मुश्किल हो गया। ठीक है, एक बात बताइए, राहुल गांधी कहते हैं करोड़ों महिलाओं को नहीं, कोई पर्सनल ओपिनियन हम किसी का एजेंट नहीं या फेवर नहीं देना। अगर सरकार बदलती है तो लोग कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं सरकार तो बहुत बार बदल चुकी है, किस्म किस्म की सरकार आई हुई है, मगर कुछ कर नहीं पाते हैं कोई। सबका बहुत किस्म का ये रहता है, प्रॉमिस रहता है, बहुत किस्म का इरादा रहता है, मगर फिर भी वो उसका लिमिटेशन है, वो नहीं कर पाते हैं। उसका लाइफ भी बहुत लिमिटेड है। करोड़ों महिलाओं को 1 लाख